इस वीडियो में आप जो अभी सुनेंगे पहले पहले वर्ड के ईश्वर अगर सजा देता है तो वो ईश्वर नहीं, वो जेलर है। इसके अलावा और बातें आई, गुरु नानक ने क्या किया था फिर भी उनको ईश्वर मिल गया। मोजज़ा यानी चमत्कार कुछ नहीं होता, कॉज एंड इफेक्ट की बात आई है साइंस के मुताबिक। और जो मेरा मुद्दा है वो इसी पर है कि अल्लाह सज़ा क्यों देता है। हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम अल्लाह सज़ा क्यों देता है और जज़ा क्यों देता है, इनकी बात को सुनते हैं। ओशो की बात आई, इस एंकर की बातें हैं, सवालात हैं, बड़े स्टीक मुश्किल सवालात हैं जिनके जवाबात उन्होंने दिए हैं। ये सामने जो दाढ़ी वाले पंडित बैठे हैं, डॉक्टर हैं ये भी, तो इन दोनों का मकालमा बहुत ज़्यादा सुनने वाला है। लेकिन 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 अल्लाह और ईश्वर में फ़र्क, और अल्लाह अगर सज़ा देता है या अच्छा बदला जन्नत देता है, सज़ा देता है, तो क्या हम अल्लाह ताला पे इल्ज़ाम डाल सकते हैं? इसी तरह हिंदू ईश्वर पे इल्ज़ाम डाल सकते हैं कि वो जेलर है? इस बात को डिफाइन करेंगे आज। नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। मैंने ओशो का एक कोट पढ़ा था कि तुम्हारा ईश्वर अगर डर पैदा करता है तो वो ईश्वर नहीं, जेलर है। बिल्कुल। फिर मैंने इस्लाम पर एक पॉडकास्ट किया था। अब जब मैं आपकी बात को सुन रहा हूं तो मुझे लगता है कि इस्लामिक विचारधारा से तो फिर तो काफ़ी भिन्न है ओशो। बिल्कुल भिन्न है। मुझे लगता है जितने धर्मों की हमने बात की उसमें सबसे ज़्यादा दूर वो इस्लाम धर्म से है, क्योंकि वहां पर उन्होंने इस्लाम धर्म पे कभी कोई कमेंट किया नहीं है ना, तो उस बारे में कभी किसी ने कोई सवाल पूछे नहीं। एक आध दो जगह कहीं पूछे हैं, इस कुरान की जो पहली आयत है उसको उन्होंने समझाया है। हाँ, सूफी संतों के ऊपर बहुत प्रवचन मालाएं दी हैं। तो ये इस्लाम से वो इस्लामिक टीचिंग पर उन्होंने क्यों स्टेटमेंट नहीं दिए? जैसे क्रिश्चियनिटी पर वो गए, बाकी सारे धर्मों पर गए, चाइना में भी उन्होंने एक व्यक्ति को पढ़ा समझा, जीवन दर्शन दिया, हिंदुज़म में गए वो कृष्ण जी पर, इस्लाम में क्यों नहीं गए? कोई आया ही नहीं था इस प्रकार के लोग। यदा कदा कोई मुसलमान उनके पास आया, यदा कदा। अब देखिए आज वाले कह देंगे कि वहाँ बोलने थोड़ा डर रहता है। नहीं, डर नहीं, कोई उनके पास आया नहीं। तो जिसने सवाल उठाया, मान लीजिए मैंने कहा कि कृष्ण मेरी स्मृति में उन्होंने भाषण दिए, लंबी प्रवचन माला चली 3 हफ्ते तक, तो जितने लोग इकट्ठे थे वो हिंदू थे, तो वही जो सामने बैठे वो जो सवाल पूछेंगे उसके उत्तर तो देंगे, है ना। वो हिंदू क्यों सवाल पूछेंगे कुरान के बारे में? ओशो जी तो है नहीं, हम और आप उनकी विचारधारा से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये लाइन जो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा ईश्वर डर पैदा करता है, क्योंकि इस्लामिक टीचिंग में आपको 5 बार नमाज पढ़नी होगी, आप ऐसा करेंगे, ये लिखा है, आपको इसका पालन करना पड़ेगा। ओशो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ तो मुझे समझ में आते हैं कि इस तरह की सोच के वो बिल्कुल विपरीत रहे हैं। उनका कहना है किसी कर्मकांड के द्वारा परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। याद रखिए, परमात्मा को इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कर्मकांडों से कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो मजबूर हो जाएगा, उसको मिलना पड़ेगा, ये तो एक प्रकार की उसकी भी मजबूरी हो गई। मतलब ईश्वर भी बंधन में है कि हम 5 बार झुक गए कि हमने ये कर्मकांड कर लिया, कि मंदिर की परिक्रमा कर ली, कि पूजा पाठ कर लिया, 5000 बार राम 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 जप लिया, अब राम को आना पड़ेगा। मतलब राम भी बंधन में है, वो भी एक नियम से बंधे हुए हैं। नहीं, परमात्मा का अर्थ है परम स्वतंत्रता, द अल्टीमेट फ्रीडम। तो उसको पाने के लिए कोई भी चीज़ काम की नहीं होगी। यहाँ ओशो की दृष्टि बहुत अलग है, सभी धर्मों के क्रियाकांडों के खिलाफ है, सिर्फ इस्लाम के नहीं, सब धर्मों के क्रियाकांडों के खिलाफ है। कबीर ने क्या किया था जिससे उनको परमात्मा मिल गया? क्या किया था? ऐसा तो कुछ नहीं किया था, बस मिल गया। गुरु नानक ने क्या किया था? अचानक एक दिन पाया कि वो परमात्मामय हो गए। किया तो कुछ नहीं था। वो भी सब धर्मों के खिलाफ हैं, सब क्रियाकांडों के खिलाफ हैं, तीर्थ यात्राओं के खिलाफ हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। फिर उनको कैसे ये घटना घट गई? तो निश्चित रूप से हम जो सोचते हैं, हमने अपनी धारणा ईश्वर पे भी लगा दी कि वो भी किसी नियम कानून से बंधा हुआ है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो उसको हमारे पास आना पड़ेगा। फिर तो ईश्वर भी गुलाम हो गया भक्त का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह परम स्वतंत्रता है, और जब हम भी सब चीज़ों से जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारा मिलन हो जाएगा। कुछ समान गुण तो होना चाहिए मिलने के लिए। एक परम स्वतंत्र। तो फिर पूजा की जाए या कर्मकांड किया जाए ना किया जाए? जैसे क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं, हम मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमारी अपनी सोच है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ईसा मसीह कौन से चर्च गए थे? आप मुझे बता दीजिए, उनको परमात्मा कैसे मिला? उनके फॉलोअर गए। मुझे ये बताइए, ईसा मसीह किस चर्च में गए थे? उस जमाने में चर्च होते ही नहीं थे। उस समय कोई पादरी था ही नहीं, और उस समय कोई ईसाई धर्म भी नहीं था। ये तो 300 साल बाद बना, ईसा मसीह के मरने के 300 साल बाद ईसाई धर्म बना।
तो ईसा मसीह ने तो खुद ही ईसाई धर्म का पालन नहीं किया, तो उनको तो परमात्मा मिल गया। और आज तक का इतिहास गवाह है, ईसाई धर्म को जो पालन कर रहे हैं किसी को नहीं मिला। तो अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत है क्या? तो फिर क्या करें? मैं अब ओशो के विचार समझना चाहता हूं। अगेन हम वही सोचते हैं करने की भाषा में। यहाँ पे मैं आपको, तो अगर मान लीजिए मैं किसी ईश्वर में विश्वास रखता हूं, मुझे जरूरत नहीं मंदिर जाने की, जैसे ओशो पे कोई विश्वास रखता है। भाई ओशो पे विश्वास क्यों करें? मैं एक बात कह रहा हूँ Why? कि वो उनको पढ़ रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। समझ कहिए, विश्वास वर्ड यूज नहीं करिए। हाँ। जब आप साइंस की कोई किताब पढ़ते हैं, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, आप विश्वास करते हैं क्या? आप समझते हैं। आपने गणित समझा, स्कूल में थे, आप टीचर ने समझाया कि ऐसा ऐसा ये गणित है ना, कि हम टीचर में विश्वास करते तो हैं। फिर ये क्या था जो उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा लेकिन एक शून्य देखा है जो सब कुछ से अधिक पूर्ण है? ये तो विश्वास ही हो गया ना। तो वो विश्वास करने की नहीं कह रहे, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैंने परम शून्य को, महाशून्य को जाना, जो परिपूर्ण है। द जीरो एक्सपीरियंस फिल्ड विथ एवरीथिंग, इट इज नथिंगनेस एंड फिल्ड विथ एवरीथिंगनेस, है ना। शून्यता में पूर्णता को मैंने जाना, ये अपने एक्सपीरियंस कह रहे हैं, पर ये नहीं कह रहे कि आप मानो। हाँ, वो विधि बता रहे हैं कि किस विधि आप इसको जान सकते हो। आप भी शून्य हो जाओ। और शून्य होने की विधि क्या है? जो खोपड़ी में विचार भरें, विचार शून्य हो जाओ, बी थॉटलेस। तो क्या ये सिर्फ कल्पना हमारी कि हम ये मानते हैं कि भगवान को हमने याद किया, मंदिर गए, पूजा पाठ किया या नमाज पढ़ी या चर्च गए और ईश्वर ने हमारे दुखों को हर लिया? ओशो की नजर में क्या है फिर? क्योंकि हमारी तो आस्था है। भाई दुख देने वाला कौन था? किसने दुख दिया था? देखिए, यहाँ पे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की फिलॉसफी बिल्कुल अलग हो जाती है। वे कहते हैं तुम अपने दुखों के स्वयं जिम्मेवार हो। ये भी सच बात है। हमारा नजरिया सोच होता है, अभावग्रस्त कई बार स्थिति ऐसी होती है। हाँ, तो बुद्ध और महावीर की बात लॉजिकल है और इससे हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है और फ्रीडम भी मिलती है। अगर मैं अपने नज़रिए की वजह से दुखी हूँ तो मैं अपना नज़रिया चेंज कर सकता हूँ, तो मेरा दुख सुख में हो जाएगा, बदल जाएगा। कई बार नज़रिए के अलावा भी दुख होते हैं, जैसे मान लीजिए कभी किसी की तबीयत खराब हो गई। अब तो विज्ञान भी कहता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कई बार चमत्कार की आवश्यकता होती है और कई बार चमत्कार होते भी हैं जहाँ पर डॉक्टर हाथ खड़े कर लिए, फिर वो कहते हैं अरे ये अचंभित, ये कैसे चीज़ें बेहतर हो गई। तो वहाँ तो लोग आस्था को मानते हैं। या कई बार मैं भी डॉक्टर हूँ, है ना। प्लीज इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए, चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। चमत्कार का क्या मतलब होता है? इफेक्ट विदाउट एनी कॉज। साइंस का क्या मतलब होता है? फॉलोइंग द काज एंड इफेक्ट रूल। कार्य कारण का एक सिद्धांत है ना। हम पानी इतना गर्म करेंगे, इतने टेम्परेचर, इतने प्रेशर पर, वहाँ जाके वो भाप बनेगा। एक नियम है, इस नियम का कोई अपवाद नहीं हो सकता, है ना। काज एंड इफेक्ट रूल, पूरी साइंस इसी पे खड़ी है। और हम देखते हैं 300 साल में साइंस ने कितनी प्रगति की, क्योंकि काज एंड इफेक्ट को फॉलो करती है। जो चमत्कार की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी काज, है ना, कि हम पानी को गर्म नहीं करेंगे और बस वो भाप बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, आज तक कभी नहीं हुआ, है ना। सब बकवास है। इस प्रकार के किस्से कहानियाँ लोग फैलाते रहते हैं अपनी बात से प्रभावित करने के लिए, लोगों को अंधविश्वासी बनाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए। पर जो कहते हैं कि विज्ञान के आगे भी एक जहान है जिसको अभी भी हम डिस्कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे निश्चित रूप से जहान तो है, डिस्कवर कर रहे हैं। So it is a जो हम नहीं mystery. जान पाए, तो कुछ तो होगा जिससे हम अनजान है, सब कुछ नहीं समझ पा रहे। जैसे मैंने कब कहा कि हम सब कुछ समझ गए? जैसे उन्होंने अगर आपकी बात मानो कि बुद्ध जी को महसूस किया, वो आंखों से दिखाई नहीं पड़े, उनका कोई सबूत तो है नहीं, पर वो एक एहसास था जिन्होंने महसूस किया। अगर मैं उन बातों को सत्य मानूं, तो ऐसे ही अगर मैं कहूं कि ईश्वर मेरा दुख हर रहे हैं, मानने के लिए नहीं कह रहे हैं। देखिए, आपको किसी से प्रेम हो गया, ठीक है, आप उसके बिल्कुल दीवाने हो गए और आप अपना अनुभव एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपने गीत लिखा, कविता लिखी अपना प्रेम जाहिर करने के लिए, और हम कहेंगे ठीक है, आपका पोस्टमार्टम करके देखते हैं हृदय में कहाँ है प्रेम। आप बहुत दिल की बातें करते रहते हैं, पोस्टमार्टम में तो प्रेम नहीं निकलेगा। हार्ट मिल जाएगा, 4 चैम्बर मिल जाएंगे, प्रेम भर नहीं मिलेगा। तो जो सूक्ष्म अनुभव हैं उनका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं होता। मेरे अंदर विवेक है, मेरे अंदर अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, आपके भीतर भी आप जानते हो कि है। मन है, आप जानते हो। क्या किसी फिजिक्स वाले के आगे, कि केमिस्ट्री वाले के आगे आप अपने मन को सिद्ध कर सकते हो कि मन है? नहीं। यद्यपि वह जो वैज्ञानिक है वह भी मन का उपयोग करके वैज्ञानिक बना है, वह भी जानता है कि मन है, लेकिन उसको प्रमाणित नहीं कर सकता, है ना। प्रेम है ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही आत्मिक अनुभव हैं, जब हम मेंटल एक्सपीरियंस को स्वीकार कर रहे हैं कि हैं और उनका फिजिकल
प्रमाण नहीं हो सकता। हम अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं, है ना, पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। हमको किसी से सील मोहर लगवाने की ज़रूरत नहीं है कि किसी नोटरी के पास जाके हम कहें कि मुझे प्रेम हो गया, इस पर सर्टिफिकेट बना के दे दो, कि इसका एफिडेविट करा दो। ठीक, कौन कैसे एफिडेविट करेगा, उसको क्या पता। ठीक। ओशो जी ने ऐसे ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है, और वही हमारा अगला टॉपिक है। ओशो जी ने मेडिटेशन पर काफ़ी बातें की है जी, और उनका ये मानना था कि ध्यान मेरे अंदर ही था। अब उनका जो मेडिटेशन का हिसाब किताब है वो पुराने वालों से बड़ा अलग है। आमतौर पर साधना एक तपस्या होती थी, लेकिन ओशो की साधना मजेदार नजर आती है। क्या यही ओशो की सफलता का राज है? पहले मैं एक छोटी सी घटना सुना दूं आपको, फिर अपन इस बात पे आ जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा है, उस गीत में एक छोटी सी कहानी है जिसमें वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब बहुत प्रसिद्ध हो गए, वो अपने राजधानी भी आए हैं, जगह जगह जा रहे हैं अपना उपदेश देने के लिए, तो वहाँ उनकी पत्नी भी उनसे मिलने आती है और वो एक सवाल पूछती है कि आपने हजारों लोगों के हजारों सवालों का जवाब दिया, मेरा भी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपने जंगल में जाके तपस्या करके जो पाया, क्या वो घर में महल में मौजूद नहीं था? और बुद्ध की आंखें नीचे झुकी रह जाती हैं, उत्तर नहीं देते। यहाँ रविन्द्रनाथ की गीत खत्म हो जाता है। तो रविन्द्रनाथ ने अपनी बात कह दी, बुद्ध को निरुत्तर खड़ा कर दिया। उत्तर तो मिल गया कि जिसको पाया परमात्मा को, वह तो सर्वव्यापी है। तो ऐसा थोड़ी कि घर में नहीं और मंदिर में है, कि शहर में नहीं और जंगल में है। और फिर आप गौर से देखिए, भगवान बुद्ध ने 6 साल घनघोर तपस्या की, जितने कष्ट दे सकते थे अपने आप को दे दिए। इस बीच में उन्होंने 99 गुरु बदले, जिसने जो बताया वही साधना की, और किसी से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। गुरु बदलते गए, शायद यहाँ मिले कुछ, अंत में गुरु ही उनके हाथ जोड़ते थे, भैया अब तुम जाओ, तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी होती है। तो नाज़रीन गिरामी, मेरी असल में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है ईश्वर और अल्लाह। क्या हिंदू जिसको ईश्वर कहते हैं, हम जिसे अल्लाह कहते हैं, ये एक ही ज़ात है या ये अलग अलग बनते हैं? उनकी डेफिनेशन अलग है या हमारी डेफिनेशन अलग है? ये मेरी अभी तक रिसर्च चल रही है। अब अगर हम बात करें इसकी ईश्वर की या अल्लाह ताला की बात करते हैं, हम अल्लाह ताला की बात करते हैं। अगर अल्लाह और ईश्वर एक है तो ये बात तो गलत हुई कि अल्लाह अगर सज़ा देता है या ईश्वर अगर सज़ा देता है वो ईश्वर ना हुआ, जेलर हुआ, नाउज़ुबिल्लाह। देखो, पैदा किसने किया? जब आप ये मानते हैं कि ईश्वर ने पैदा किया, हम मानते हैं अल्लाह ने पैदा किया, तो आप उस पर इल्ज़ाम कैसे डाल सकते हैं? कैसे? ये तो जुर्रत है। आप ये जुर्रत कर ही नहीं सकते अल्लाह ताला के ऊपर, क्योंकि अल्लाह की सज़ा जेलर की ज़बरदस्ती सज़ा की तरह सज़ा नहीं हुआ करती, बल्कि अदल और इंसाफ पर मबनी एक उसकी बेस जो होती है वो अदल और इंसाफ है। जेलर इंसान को उसके जुर्म के बावजूद सज़ा देता है, लेकिन अल्लाह सज़ा देता है ताकि इंसान को बुराई से बचाए और नेकी की तरफ ले आए। कुरान में है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 46, कि तुम्हारा रब अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता बल्कि अदल करता है, इंसाफ करता है। जी हाँ। अच्छा, आगे देखिए, गुरु नानक को भी ईश्वर मिला था। इन्होंने बात की, जो सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कि ये कहना तो नहीं कि सबको एक ही तरह ईश्वर मिल गया। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह अपने नबियों और रसूलों को वही के ज़रिए मुंतखब करता है, जबकि औलिया और नेक लोगों को इल्म और हिदायत मिल सकती है, मगर वो नबी नहीं होते। इसीलिए किसी बुजुर्ग का तजर्बा या रोशनी या पाना या नबी या रसूल की तरह वही नहीं है, कुरान में है। अब देखें, आपने कहा कि उनको ईश्वर मिल गया, गुरु नानक को, तो ये गलती है। कैसे है? कुरान के मुताबिक, आपके मुताबिक ठीक होगा, कुरान के मुताबिक ये गलती है। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, सूरह अनाम आयत नंबर 124। अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत कहाँ रखता है। रिसालत का मतलब ये होता है कि किसको नबी बनाता है। आइए, तो ये अल्लाह का काम है, उसके सबूत होंगे, अवाम के सामने प्रूफ होंगे। मौजज़ा, जो आपने चमत्कार की बात की कि चमत्कार कुछ नहीं होता, काज एंड इफेक्ट पे साइंस की बुनियाद है, बिल्कुल साइंस की बात करें तो काज एंड इफेक्ट होगा, रूल है।
लेकिन जब मजहब की बात होगी तो वहाँ चमत्कार और मौजज़ा होगा। इस्लाम कहता है कि दुनिया का सिस्टम वाकई काज एंड इफेक्ट पर चलता है, मगर कभी कभी अल्लाह अपने नबियों के जरिए कानून फितरत को तोड़कर मौजज़ा दिखाता है अपनी सच्चाई दिखाने के लिए, ताकि हक और बातिल में फ़र्क वाज़ेह हो जाए। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया मगर आग ठंडी हो गई, सूरह अंबिया आयत नंबर 69। ये साइंस काज एंड इफेक्ट से बालातर है और यही मौजज़ा और चमत्कार है। ये एक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं। आसमानों पे जाना, अल्लाह ताला से मुलाकात करना, उंगलियों मुबारक से पानी निकलना, सब ने पिया वो वगैरह वगैरह, और हम इस पे बिलीव करते हैं, हम मुसलमान हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ये कर सकता है। ईश्वर आपके मुताबिक कर सकता है या नहीं कर सकता, ईश्वर किसे कहते हैं हम, अल्लाह सज़ा और जज़ा क्यों देता है, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी। ये सबसे अहम जवाब है जो आप बात कर रहे थे कि अल्लाह सज़ा, यानी अगर ईश्वर सज़ा देता है तो वो जेलर है नौज़ुबिल्लाह, तो हम अल्लाह की बात करेंगे। मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्लाह की बात करूँगा। अल्लाह सज़ा देता है और क्यों देता है, वो जेलर नहीं है। यहाँ आते हैं वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कुरान में एक फार्मूला दिया है, जो शख्स थोड़ी सी भी अच्छाई करेगा उसका बदला देखेगा, जो शख्स थोड़ी सी बुराई करेगा उसका भी वो बदला देखेगा। तो अब यहाँ पर क्या इन सारी बातों का खुलासा ये निकला कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, काज एंड इफेक्ट यहाँ भी फिर साबित हो जाएगा। याद रखिएगा, काज एंड इफेक्ट यहाँ भी साबित हो जाएगा। अगर आप किसी अपने बदन को आग में डालते हैं तो आप जलेंगे, काज एंड इफेक्ट। तो आप अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे तो आपको सज़ा अल्लाह देगा, अदल व इंसाफ है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी शख्स को कत्ल कर दिया, अल्लाह मुझे सज़ा नहीं देगा, तो बताइए उस बंदे का जिसको मैंने कत्ल कर दिया है उसका बदला कौन लेगा? फिर यहाँ पे आप फंस जाएंगे। इसी तरह अगर आपने किसी को थप्पड़ मार दिए और जो है मुझे इसकी सज़ा इसी दुनिया में कोई किसी बड़े ने नहीं दी, जो मेरा बड़ा है, मेरा वालिद है, बड़ा भाई है, वालदा है, तो बताइए कि उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसका बदला, उसका इंसाफ कौन दिलाएगा? अल्लाह नहीं दिलाएगा तो कौन दिलाएगा? मिसाल के तौर पर चोरी हो गई आपके घर में, और ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, पंडित हैं, जो डॉक्टर भी हैं, एंकर इनसे सवाल कर रहे हैं, इनके घर में चोरी हो गई, 10 तोले सोना चोरी हो गया, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये थाने चले जाते हैं और वो बंदा रिश्वत दे के इस मामले को ख़त्म कर देता है। अब क़यामत के दिन, जी 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 जी, क़यामत के दिन उसका बदला आपको अल्लाह ने नहीं दिलाया तो आपको कौन दिलाएगा? इसलिए अदल व इंसाफ के लिए ये अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जो है वो सज़ा देता है, वो जेलर नहीं है, वो इंसाफ के तकाजे पर देता है। वीडियो के बातें समझ आई तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बातें बड़ी बारीक थी, मैं कर गया हूँ, समझें इनको, दोबारा देख के समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।